हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे पतिदेव अभी घर में नहीं है। जैसा कि आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि वो गए हुए हैं जलंधर ऑफिस के काम से। और ना, मैं बहुत ज़्यादा उनके बिना 2 दिन से परेशान थी। सबसे ज़्यादा तो चिकी की वजह से थी। चिकी ने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पता नहीं इसको क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और मेरे को तो लग रहा है मैं इसे संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब ना सोना इतनी अच्छी थी, सोना को इतना अच्छे से संभाला, सोना ने कभी इतना परेशान नहीं किया। ये तो बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ बच्चे परेशान करते हैं, मतलब जो डॉगी होते हैं वो छोटे बच्चे परेशान करते हैं, मगर ये तो हद कर देती है। 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 बजे परेशान करेगी। ठीक है, सुसु पॉटी के लिए, भूख के लिए करती होगी, मगर ये पता नहीं क्या इसको जाता है, एकदम झपटने जैसे आती है काटने के लिए। मतलब काटती नहीं है, मगर इसको हाथ चाहिए होता है चबाने के लिए। और मैं कितने हाथ दूँ, मतलब हाथ पे पूरे दांत वाँत लग जाएंगे बाई चांस तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी इसको इंजेक्शन तो लगा नहीं है। अब इसको इंजेक्शन तो लगा नहीं, इंजेक्शन इसको लगेगा 60 डेज़ में। तो इसे डर भी लग रहा है। और बार बार ऐसे झपट के सोने ही नहीं देती मैं। एक तो आपको पता है कि कभी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि रात को मैं 2 बजे सोती हूँ एडिटिंग वगैरह करके। सुबह ये 5 बजे हल्ला कर देती है। फिर थोड़ी देर में उठना ही होता है सफाई वफाई करने के लिए, खाना वाना बनाना, नाश्ता बनाने के लिए। तो बिल्कुल नींद पूरी ना हो, मेरा सर दर्द इतना हो रहा है, आँख नीचे डार्क सर्कल्स हो गए इतने ज़्यादा। मतलब अजीब ही हो जा रहा है, पूरा शरीर अजीब हो रहा है, कमर दर्द, हाथ दर्द। क्योंकि सोना ने कभी इतना परेशान नहीं किया। सोना हर रात को उठती थी, 1-2 बार उठती थी, चू 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 करती थी, पापा उसको बाहर ले आते थे, फ्रेश होकर आ जाती थी। कभी उसने रात को हल्ला नहीं करा खाना खाने के लिए, या फिर जबकि इसको मैं जब सुलाती हूँ तो पेट भर के खाना खिला के सुलाती हूँ, मगर तब भी इसकी आदत हो गई है। 11 बजे 12 बजे सोई, 12 बजे सोती है कम से कम, और 1:30-2 बजे इसको फिर चू 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 खाना खाने के लिए कर देती है। ठीक है, मैं तब भी खिलाती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है खाना खिलाने में, मगर ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और ना सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है काटने की। इसकी काटती नहीं है, मगर दांत जो लग रहे हैं ना, वो डर भी लग रहा है कि बाई चांस लगे तो उतना दर्द भी हो जा रहा है कभी कभी। तो 2 दिन से ये नहीं थे, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करा। एक दिन तो उसको पॉटी कराने के लिए मैं नीचे लेके गई, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तब भी मैं इसको लेके गई। इसने तब भी नहीं करी। मैं इसको 1 घंटे तक, आधे घंटे तक नीचे घुमाती रही, और मैं भी पूरी भीग गई, मगर इसने कुछ भी नहीं करा। सूंघती रही और करा नहीं। फिर मैं इसको लेकर आई, फिर बारिश रुकी, 2 घंटे, 1.5-2 घंटे बाद मैं इसको फिर लेके गई। फिर इसने आधा घंटा ड्रामा करा, बार बार भाग के बिल्डिंग के अंदर आ जाए, बार बार मैं इसको उठा के ले जाऊँ, मगर ये बिल्कुल भी नहीं इसने करा। और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता ना, सच में इतना ज़्यादा गुस्सा। कल मैं फिर इसको उठा के लेकर आई घर, और फिर मैं नहाने गई, पूजा वूजा करी। मैंने पूजा वूजा करके मैंने सोचा मंदिर पूजा करके फिर मैं इसको दोबारा ले जाऊँगी। और मैंने देखा तब तक इसने मंदिर वाले कमरे में कारपेट पर पॉटी कर दी। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि यार, या तो एक बात हो कि हम नहीं लेके जा रहे डॉगी को नीचे, मगर पता है ये बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, ये बहुत ज़्यादा। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या करूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको वापस दे दूँ या क्या करूँ। अटैचमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा, मगर अटैचमेंट से ज़्यादा परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने जब इसको लिया था तो मैंने सोचा था मैं इसको बहुत प्यार करूँगी, बहुत केयर करूँगी इसकी, और मैं करती भी हूँ इसकी बहुत केयर, बहुत ज़्यादा प्यार। मगर ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा देती है, बहुत ज़्यादा। मुझे काटने की दिक्कत भी नहीं है, जैसे मेरी स्लीपर पड़ी होती है, पापा और ये गुस्सा भी कर रहे थे कि चप्पल मत दे, इसको मत दे, काट देगी। मैं बोलती कोई बात नहीं, काटने दो, खेल लेगी वो अपना, उसको खेलने के लिए चाहिए। मगर ये तो हद ही कर देती है। हाथ बार बार, इसको हाथ चाहिए होता है काटने के लिए, बार बार उंगली पकड़ेगी, और फिर इतना चुभ जाता है ना, बहुत दर्द होता है मेरी उंगली में। और मेरा ही करती है सिर्फ ये, और किसी का नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मारते हैं इसको। मतलब जब करती है तो मार देते हैं ये। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या करूँ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। अभी लाने ले जाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैंने, अगर हम स्लीपर बस में आते हैं तो उसमें अलाउड नहीं होगा, ट्रेन में आते हैं तो उसमें अलाउड नहीं होगा, तो इसको कैसे लेके जाएंगे। पहले तो हमने सोचा था कि शायद अलाउड होगा, छोटी सी है, अलाउड हो जाएगा, मगर मैंने जब देखा यूट्यूब वगैरह पे तो अलाउड भी नहीं है। चलो वो भी जैसे जैसे करके चल कूप वूप कर लेंगे, कूप महंगा है बहुत ज़्यादा, मगर कर लेंगे। मगर तब भी डर है कि सुसु पॉटी कहाँ करेगी वहाँ पर, उसमें भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और घर जाना तो ज़रूरी है, घर तो जाएंगे भाई, छुट्टी है तो अपने ससुराल तो मैं जाऊँगी। और स्पेशली रक्षाबंधन के लिए मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ, मगर ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ी की पहली राखी है। रोज़ी आएगी, मानशु भी आएंगे, तन्नू और प्रकाश भैया, हार्दिक, सब आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पूरी फैमिली साथ में और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। मैं इसको भी ले जाना चाहती हूँ चिक्की को, मगर ये अब ना इतना ज़्यादा वो कर दे रही है, इरिटेट बहुत ज़्यादा। अभी मैं सुबह, मेरे हस्बैंड नहीं थे, आज सुबह नाश्ते के लिए नहीं उठना था, तो मैंने सोचा मैं भी आराम से लेट उठूँगी, मगर इसने मेरा
सुबह 4:30 से चूँ 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 ऊपर आने के लिए बेड पे हल्ला कर रखा है। मैंने बेड पे भी ले लिया, मगर बेड पे फिर ये मेरे हाथ में बालों में काट रही है। अब डर भी लगता है कि बालों को ना काट दे, बालों में घुस जा रही है, कभी हाथ काट रही है, मतलब सोने नहीं दे रही। अब मेरे यहाँ पे बेड पे फ़ोन भी रखा है, चार्जर भी रखा, वो पावर बैंक भी रखा है, डिटेक्टर भी। डर लग रहा है, बार बार आँख ऐसे बंद हो रही है मेरी, और फिर ध्यान आ रहा है कि तार वार ना काट दे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया दो। सब अभी ये बोलेंगे कि बच्ची है, अभी अभी करेगी थोड़े टाइम, मगर थोड़े टाइम भी बहुत ज़्यादा कर दे रही है ना, हद से ज़्यादा कर दे रही है, हद से ज़्यादा। मुझे नहीं पता था सच में इतनी शैतान ब्रीड होगी, बहुत ज़्यादा शैतान है पोमेरियन ब्रीड, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं हमारी है या फिर औरों की भी होती है। मुझे कुछ राय देना, कुछ समझाना है यार कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और लाने ले जाने के लिए अगर किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ बता देना कि नॉर्मल हम कैसे ले जा सकते हैं। अब बस आप मुझे समझा दो, अभी कुछ मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इसको लेकर, सच में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसके साथ। कुछ सर पर ऐसा फट रहा है, आज भी नींद पूरी नहीं है, 5 बजे से मैं उठ रखी हूँ। फिर थोड़ी देर में इसकी चूँ चूँ चूँ, फिर बेड पे बहुत बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। मेरे हस्बैंड को कल आ जाना था, बट किसी रीज़न की वजह से वो कल भी नहीं आ पाया। मैं कल रात भी अकेली सोई फिर, बट आज वो आ जाएंगे, निकल गए हैं वहाँ से, ट्रेन से पहुँच जाएंगे दिन तक। तो अभी मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ, और आज मैं पहनूंगी साड़ी। कल तो भी मैं सूट ही पहनूंगी पूजा वूजा के लिए, और आज मैं दिन में पहनूंगी साड़ी। आज अपने पतिदेव का थोड़ा सा रिएक्शन दूंगी, थोड़ा सा उनको स्पेशल फील कराऊंगी, देखते हैं उनको कैसा लगता है कैसा नहीं। और मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उस टाइम जब मैं इंदौर में थी, तो मैंने एक बार साड़ी प्रमोशन के लिए साड़ी पहनी थी, और मैंने वो पहने रखी 2-3 घंटा। मैंने सोचा अपने हस्बैंड का रिएक्शन लूँगी, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि आज वो वीडियो सब लोग इंस्टा पे बनाते हैं। सबसे पहले वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी जब मैं साड़ी पहन के खड़ी थी, मैंने गेट खोल के अपने पति का रिएक्शन लिया था। और अब तो हजारों वीडियो बन गई है उस कंटेंट पे मेरे, तो मस्त था वो वाला। तो आज मैं फिर से एक वो वीडियो शूट करूँगी, तो देखते हैं कैसा लगता है उनको। पहले तो बहुत सारा काम है मुझको भी, नहाती धोती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, और फिर कैंप वाले मंदिर जाऊँगी दोबारा से, और फिर कुछ नाश्ता करूँगी, बहुत भूख भी लगी है। फिर अपने पतिदेव के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज वो घर आ रहे हैं, तो फिर खाना बनाना है कुछ स्पेशल। देखते हैं, पहले मुझे भी मार्केट भी जाना है, टमाटर बिल्कुल भी नहीं है, दाना भी नहीं, टमाटर भी लेकर आना है, और बस और कुछ भी नहीं। चलते हैं, फिर आते हैं, बाय। मिलती हूँ मैं नहा के। टिडिंग। तो गाइज मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ। पहले मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मंदिर जाके फटाफट से आती हूँ टमाटर वगैरह लेकर। फिर उसके बाद का ब्लॉग आज आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं पहनूंगी साड़ी, और आज मैंने पहना ये वाला सूट। अभी ना इस शीशे में दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये शीशा उल्टी तरफ लगा हुआ है। कैसे लग रहा है वाला सूट? अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आओ, मैंने इस सूट में वीडियो डाली हुई है, उसमें आप लिंक टाइप करो, सिंपल लिंक टाइप करोगे तो आपको इस सूट का लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही सस्ता और खूबसूरत सूट है, बहुत हल्का कपड़ा है इसका, एक होता है ना कॉटन से भी प्योर हल्का, वो वाला कपड़ा। मस्त सूट है, पैंट भी है इसके साथ, दुपट्टा नहीं है मगर, ठीक है। और अच्छा है, बांधने वाला भी है, पीछे से एडजस्ट भी कर सकते हो आप इसको। तो चलो फिर चलते हैं मंदिर। अब मैं सोच रही हूँ शीशे को हटाऊँ यहाँ से और यहाँ सामने लगाऊँ, जिससे कि लाइट आए मेरे मुंह पे, तो शीशे में भी मैं दिखा सकूँ क्या पहना है क्या नहीं। अकेले व्लॉग बनाती हूँ तो पूरा दिखा नहीं सकती हैं, मगर क्या है ना, इसके पीछे ना हमारा वो है स्टेबलाइजर वगैरह, एसी का स्टेबलाइजर, वाईफाई का स्विच वगैरह सब, तो दिखता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए शीशा यहाँ पर लगा रखा है। बट मैं बहुत जल्दी इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी चीज़ मंगा ली है लगाने के लिए, जिससे कि वो सब भी छुप जाए और शीशा भी यहाँ आ जाए। और सामने मैंने ये कुछ पेंटिंग लगा दिया, और अभी मैं यहाँ पे भी बहुत सारा डेकोरेट करूँगी, जिससे कि शीशा यहाँ पर अकेला अजीब ना लगे। तो यहाँ पर लगेगा फिर शीशा। ये सब करने में तो मैं माहिर हूँ, क्योंकि घर की पूरी डेकोरेशन सिर्फ मेरे दिमाग से हुई है कि कहाँ क्या लगना है। करा मेरे पतिदेव ने सब कुछ है, बहुत ज़्यादा उनको भी शौक है, और वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं हर चीज़ डेकोरेट कराने में, हर चीज़ करने में। तो ऑर्डर वगैरह सब मैं ही करती हूँ कि क्या मंगाना है क्या नहीं, कहाँ पर क्या लगेगा कहाँ नहीं, वो सब मैं ही बताती हूँ। चलो फिर मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। और आपको भी अगर कुछ आइडियाज़ चाहिए हो तो मैं अभी होम टूर तो देने वाली हूँ, मेरे पतिदेव जैसे आ जाएंगे पक्का दूंगी। कल ही आज वो आ जाएंगे, कल मैं होम टूर पक्का बनाऊंगी, और फिर आपको होम टूर वाला ब्लॉग मिलेगा इसके बाद वाला। मैं देती इस बार भी, बट वो चले गए तो फिर मैं कैसे देती, है ना। तो चलो चीकी ओ मेरी रबड़ ले आई, बदतम, इधर दे, मारूंगी बहुत तेरी गंदी। मैं कल नया रबड़ बैंड खरीद के लाई हूँ अपने लिए, ही यहाँ ले आई इसको।
आ गई थी कुछ सामान के लिए पूछने के लिए, अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। और ये दुपट्टा इस सूट का नहीं है, सिर्फ मैंने दूसरे सूट का मैचिंग के लिए पहना है। पूजा करती हूँ। मेरे को तो ये लग रहा है कि पतिदेव पहले ही ना आ जाए और खाना वाना कुछ बना ही ना हो। बस तो उन्होंने बोला 1 बजे तक आऊँगा, क्या पता सरप्राइज दे दे। ठीक है, यहाँ मत आना, मैं बता रही हूँ, यहाँ मत आना। बिल देखो तो कैसी दौड़ लगा रही है दोबारा। तो फिर आ गई, यहाँ तो फिर आ गई। बहुत तेज है। दरवाजा ही बंद करना पड़ेगा, ये उधर पूरा परेशान करते हैं। घर के मंदिर में तो हो गई है पूजा, अब जाती हूँ मैं मंदिर। चिक्की को यहीं छोड़ के आती हूँ, वरना ये तूफान मचा देगी यहाँ, तूफान। और फिर आके कुछ नाश्ता बनाऊंगी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अरे यार पहले मार्केट भी तो जाना है, चाबी ले ली तो स्कूटी की, ताला भी लगाना पड़ेगा। चिक्की परेशान हो जाएगी, क्या करूँ। चलो दोस्तों, टिक्की में फ़ोन रख दिया, बाय। पूजा हो गई है और डॉगी मेरा पहले से यहाँ वेट कर रहे हैं। एक ये रहा, इनको देती हूँ बिस्किट। मैं भी पानी मैंने यहाँ भर दिया है और बिस्किट इन दोनों ने खा लिया। आज और कोई है नहीं यहाँ पर, तो इन दोनों के ही मज़े आ गए। अब पहले मैं घर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर से पहले हमेशा घर जाना चाहिए, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी। शिव जी पे जब जल चढ़ाएँ तो पहले हमेशा अपने घर जाते हैं, उसके बाद मार्केट। ये बात मुझे पता अभी चली थी, मैंने जब वीडियो में देखी, तो इसलिए आपको भी बता रही हूँ। तो पहले घर जाती हूँ, एक रिटर्न का पार्सल है वो बाहर रखूँगी गेट पे, फिर जाऊँगी मार्केट। चलो दोस्तों, पहुँच गई हूँ घर। अब चिक्की को भी लेकर आ जाती हूँ एक बार, और वो भी ले आती हूँ सामान जो वापस करना है। गर्मी गाइस इतनी। अब आप सोच रहे हो खाली कैंप के अंदर मंदिर जाने तक हेलमेट पहने क्या? कैंप में हेलमेट अलाउड है ना, इसलिए। वैसे मैं मंदिर जाते हुए नहीं पहनती, पहले मुझे लगा कि मैं मार्केट भी जाऊँगी तब पहना था, मगर फिर मुझे याद आया कि मंदिर के बाद सीधा घर जाते हैं। चलो पहुँच गए हैं हम अपने घर। चिक्की को देखते हैं क्या कर रही है। तूने पक्का बाहर जाने की कोशिश तो करी होगी, 100% है ना चिका? आओ प्यार कर, तू फिर आओ। मुंह में क्या रखा है ये देखो, कहीं ना कहीं से तो पंगे करके आई है ना। अच्छा, तू मेरे को पक्का मेरे को पता है, तू मेरे को ढूंढती उधर तक गई होगी ना, परेशान भी हो गया, परेशान भी हुआ था ना। इन्हें सीधा कैसे बनाए, इन्हें सीधा कैसे बनाए, देख सबको लगेगा तो नहीं सीधी है, कुछ कर ही नहीं रही है ना। और तो बहुत ही शैतान बच्चा है ना। क्या अच्छा बता, सुन मैं चली गई थी तो तू मेरे को वहाँ पे ढूंढने आई थी, ढूंढने आया था मेरे को। ओले ऐसी क्यूट हरकतों की वजह से तो देखो मन करता है रखूँ अपने पास, और जब शैतान निकलता है तो मन करता है तेरे को छोड़ दूँ। छोड़ूँ या रखूँ, बताओ, आप बताओ क्या करूँ, बताओ क्या करूँ। जाएगा मेरे पास से? देखो जाएगा मतलब चली गई। गाइस मुझे सिर्फ एक टमाटर लेने के लिए जाना है बाजार, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। तो गर्मी हो रही बाहर, मन तो करे भाभी से पूछ लो कि टमाटर है तो दे दो 2-4 मुझे, शाम को ले आऊँगी तो दे दूँगी उनको वापस। मगर यार रिटर्न का पार्सल रखना तो जाना ही है बाहर। बवाल मचा के थक हार के चिक्की सो चुकी है, इतना काम करके बेचारी। एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक बोतल भी ठंडी फ्रिज में पानी की नहीं है, सिर्फ आधी बची है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि ना हम 20 लीटर की केन खरीदते हैं जो वो वहाँ पर रखी हुई है। और ना कल पानी वाले भैया दे तो गए थे, मगर मेरी उठाने की हिम्मत नहीं, मोड़ के मैं अंदर तो ले आई। अब मेरे को उसमें से पानी भरना है, बड़ी टेंशन हो गई, क्या करूँ। और पानी भी लगाना ही पड़ेगा ठंडा, भाई पतिदेव आने वाले हैं, उनको भी प्यास लगेगी। मगर उन बेचारे को क्या पता था पानी ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन से वो घर में नहीं है, 2 दिन से तो ख़त्म हो ही जाएगा ना पानी। मैंने इतना पी लिया, उठाऊँ कैसे, गर्मी। अगर मैं पार्सल वापस करने गई थी नीचे, वहीं इतनी गर्म हो गई। चलो कोशिश करती हूँ।
3 साल पहला कोई जाने न था, न्यू हंडा कत्ती काड़ा में पहचाने न था। आजकल सौदा तो खास होरी से, आजकल सौदा तो खास होरी से। आवे रोज की निखती आवे रोज की निखती ठंडा सहारी से। तो गाइज खाना वाना मैंने बना दिया है, मगर मेरे पतिदेव अभी भी नहीं आए। 1-1:30 बजे तक वैसे उनको पहुंचना था, बट ट्रेन लेट हो गई, इस वजह से वो अभी तक नहीं आ पाए। रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए। अब रेलवे स्टेशन फिरोज़पुर जो है, हमारे यहाँ का फिरोज़पुर रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट, जो कि 1-1.5 घंटा दूर है यहाँ से, जलालाबाद से, जहाँ भी हमारी पोस्टिंग है जलालाबाद, फिरोज़पुर पंजाब जलालाबाद। तो वहाँ से भी उनको भी 1-1.5 घंटा लगेगा। गाइस अभी ना 1-1.5 घंटा है मेरे पास, 1 घंटा है। मेरे पापा ने लेकर आए थे केसर फलूदा मिक्स, तो पापा बेचारे को तो मैं नहीं खिला पाई, क्योंकि लास्ट दिन पापा जब लाए थे तब दूध तब तक आया नहीं था सुबह, और शाम को पापा को जाना था, इसलिए आज बनाती हूँ पतिदेव के लिए। इसमें पहले पानी और 1 लीटर दूध मिक्स बॉईल करना है, और ये पैकेट उसके अंदर डालना है बॉइलिंग मिल्क में, और 10-15 मिनट तक इसको मतलब उबालना है। तो 1 लीटर दूध तो नहीं, सिर्फ पतिदेव के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं मीठा मीठा। दूध वैसे भी बहुत सारे बचा है, 2 दिन से हमारा दूध यूज़ तो हुआ नहीं, मैं पीती नहीं। तो करते हैं स्टार्ट। 1 लीटर तो नहीं, थोड़ा दूध लेती हूँ। तो काफ़ी होगा। तो गाइस मैं थोड़ी सी किशमिश ले आई और थोड़ा सा पिस्ता और काजू तो यहाँ पर है ही, तो इसको जब तक छील लेती हूँ फटाफट से। जब तक थोड़े से काजू है मैं इसको काट लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े तो डालेंगे पूरा। तो गाइस ये क्रीमी जैसा तो हो गया है, देखो इस टाइप का बना है। अब इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसमें डाल दूँगी नट्स, फिर इसको लगाऊंगी फ्रिज में। इंतज़ार नहीं हो रहा था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी डाल दिए, अब ये ठंडा होता रहेगा आराम से, फिर फ्रिज में लगाऊंगी। पतिदेव आ गए, चलो चलो चलो। आई क्या है? हेलो ईशिनी, मिस यू। उतार दो बैग गर्म हो गई। देखो पापा आ गए, ओए जा, ओए हार मजा भी, ओए ओए जा, ओए बाबू, इसको पता है तो मैं तेरे, इसको पता हो तुम गए हो, ठीक है। पापा खा गई थी बाबू, बोले इधर तेरे को मारते हैं तो कैसे पार कर लेंगे, ओए जा बाबू। शिकायत लगा रही मेरी कि मेरे को काट मारती थी इतने दिन से। अभी मारूंगा मैं तो। किसको? चिकी को। बहुत परेशान कर रहा है। गाइस 2 दिन बाद हम मिल रहे हैं। लाओ मेरा दूध नीचे रख दो। गाइस डिंग डिंग। ठीक है पापा, हो जा। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं बड़ी मुश्किल से घर, बड़ी और मुश्किल टाइम हो गया है
3:15। तुम्हें सोने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा यार। कोई बात नहीं, तो जानने ही थोड़ी देर में। तुम भी मेरे से कसम भूखे रहे ना दिन भर। मेरा नाश्ता भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? मैंने सोचा तुम 1 बजे तक आ जाओगे तो फिर 11 बजे तक। तो फिर मैं तुमको बोला था बाबू कि खाना को तुम खा लेना अपना बना के। कोई बात नहीं, रास्ते में तुमको भूख लगी होगी ना जब सब खाना खा रहे थे। नहीं, अभी अभी बाल वाल लग गई थोड़ी सी। मैं तो गाड़ी में ही बैठा था। तो आज बनी है मेरे लिए कड़ी, मतलब कड़ी। आपने लिखा ना आलू का। तुम नहीं खा रहे कड़ी? ना, आई डोंट लाइक कड़ा पड़ा। ये घी बना दिया तुमने? नहीं। मक्खन। खाना खाने लगे हैं मैं और मेरे पतिदेव, और चिकी का मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, मगर चिकी अभी आपका टाइम नहीं हुआ बेटा चावल खाने का। थोड़ी सी बड़ी हो जाओ बस, फिर खाओगी, ठीक है? मगर तेरे को तो हम वापस कर रहे हैं अब, तो तू कैसे खाएगी, है ना चिका? मैं नहीं खाऊंगी जो टेस्ट कर लो एक बार। वो। चिकी और पापा का प्यार देखो। चिकी इसको देखो। बाबू सुनो, चिकी को वापस कर दूं? नहीं, अब करेंगे बाबू वापस, मेरे से नहीं संभल रही है। मैं संभाल लूंगा। आजा आजा। तुम चिकी से मुझसे ज्यादा चिकी को प्यार करते हो ना? नहीं, तुमको ज्यादा कर। तो फिर भेजो, आजा 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 तो उसको भेजो, आजा आजा। भेजो फिर। क्यों भेजना बाबू? ये मेरे को परेशान करती है बाबू। अब नहीं करेगी, बताऊंगा उसको नहीं करना करके। थाली में कूद जाएगी। उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर आजा। तुम्हारी बातें भी मानती है। ये देखो, वाह वाह। ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है? ये चिकी कहाँ जा रही है? बहाने देखो, उसको पूंछ मारेगी वो खाने में। खाने के चक्कर में बहाने हैं उसके वो, हाँ मुझे पता है। वरना थोड़ी है कुछ। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करते। अभी अभी आपको नमक खाने को मना करे ना, अभी आप पेडिग्री खाओगी, अभी आपको सुई निकल दूंगा। अब आपको वैक्सीन के बाद खाते हैं नमक, अभी नहीं, ठीक है? अभी खाओगी थोड़े दिन बाद से, ठीक है बेटा? ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। थोड़े दिन और खा लो शायद, बस 10 दिन और, 50 डेज हो गए। 10 डेज बाद आपको वैक्सीन लग जाएगी, फिर बेबी मेरे खाना खाएगी, अच्छे अच्छे से खाना खिलाऊंगी। पहुँच गई अपने खाने में। दिन में सोई थी मैं 1 घंटा, उठ गई हूँ, और अब ना मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर घी। मतलब ये मेरी मलाई खट्टी हुई तो और थी, आधा इससे ज़्यादा और हुई थी, मगर ना वो ख़राब हो गई, मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने अपनी मिक्सी में घुमा दी, और हमारी मिक्सी आपको पता है ना ऐसे उल्टे लगने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा मक्खन आया तो सही ऊपर वो, मगर मेरे पति ने सारा दोबारा से घुमा दिया मिक्सी में कि और मक्खन निकलेगा, और वो सारा मक्खन और उसी में घुल गया। तो अब ये मलाई अलग से है, अब मैं इसको बना रही हूँ। भाभी ने बोला तू मिक्सी में मत कर, मेरे से ब्लेंडर ले जा, तो भाभी ने मुझे अभी अपना ब्लेंडर दिया है। तो अभी मैं डालती हूँ इस मलाई को इसमें। यार मेरी सास ने जो मुझे बताया था ना कि मलाई को लेना और थोड़ा गुनगुना पानी डालना, मगर गुनगुना पानी उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि फ्रिज में थी ना मलाई, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर करना होता है। तो अब भाभी ने, अब मैंने इसको दिन में निकाल के रखा हुआ है बाहर, तो भाभी के लिए इसमें ठंडा पानी डाल, आधा गिलास, 1 गिलास, तो मैं डालती हूँ, अभी देखते हैं कैसा बनता है। गाइस मैं पहली बार बना रही हूँ, तो प्लीज़ कोई उल्टे कमेंट मत करना कि इसको ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। मैंने कभी नहीं बनाया ना, मेरे घर में सास और ससुर जी ही बनाते हैं, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। थोड़ा और डालू क्या पानी? 1 गिलास तो नहीं हुआ ना अभी। चलो इसको डालते हैं इसमें, ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है पानी। चलो जैसा भी हो। ठीक है, बैठ जा बेटा। अभी मम्मा बहुत जरूरी काम कर रही है, तूफान मेल एक्सप्रेस की रफ्तार में। आई वैसे भाभी लोग का भयंकर, मुझे डर भी लग रहा है खराब ना हो जाए। चालू वैसे होगा, ऐसे दबाए रखना है। गाइस मक्खन आ गया भाई साहब, कितनी खुशी होती है जब पहली बार हम ऐसा कोई काम करते हैं, तो है ना। मम्मियाँ लोग तो सबकी करती हैं यार, बेटियाँ भी करती होंगी बहुतों की ससुराल में अपने।
मगर मैं बड़ी बदतमीज बहू हूँ ना, सीखा ही नहीं कभी अच्छे काम, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अब जब अपने सर पे आता है तो करना पड़ता है। नाइस। ओहो, मैं भी ब्लेंडर खरीद लूंगी, ये भाभी का है। गाइस मैं घर आ गई हूँ चिक्की को घुमा के पार्क से, और ये भी आ गए हैं ड्यूटी से, और मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है, देख रहे हो? देखो पूरी के लिए यहाँ भी पीछे भी ये देखो कमर कमर तक पूरी ऊपर से। क्योंकि मैं सिर्फ पार्क में बैठी थी, घूमती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ चिक्की को लेके जाती हूँ, चिक्की खेलती रहती है, मैं बैठ जाती हूँ, मगर गर्मी बहुत है। अब मैं जा रही हूँ उनके लिए रोटी बनाने के, आटा मैं घूम के चली गई थी, आलू उबाल के चली गई थी। और यहाँ क्या लगा तुम्हारे? लाल लाल उधर सिंदूर लग गया होगा। पार्क में मेरा सिंदूर पूरा ऐसा करके बहरा नीचे को, वो कह रही वो विद्या की वाइफ, ऐसा लग रहा है पति नीचे आ रहा है। पति फिसल गया। चलो गाइज रोटी बना दो फटाफट से इनके लिए, और आज ये मुझे बाहर खाना खिला रहे हैं। डिंग डिंग, क्यों खिला रहे हो? बहुत दिन बाद आया ना मैं, 2 दिन बाद। ओहो ओहो, इतनी अच्छी कैसे हो गई? देखो घी भी बन गया, ला 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 ला। थोड़ा सा ही बना है मगर कोई बात नहीं, पहली बार है। अब मैं ज़्यादा मलाई इकट्ठा करूँगी। इन्होंने तो मुझे मना कर दिया था कि बाबू क्यों इतनी मेहनत करने, रहने दो, मगर मैंने तब भी कर लिया और हो गया। अब मेरे को आइडिया पूरा अच्छे से आ गया कि कैसे क्या करना है। अभी थोड़ा सा मम्मी ने बोला जो नीचे वाला उसे ब्राउन ब्राउन होने दे, फिर पानी की 2-4 छींटे मारना, हो गया ना? नीचे वाला ये फूल गई रोटी फुल्का। गाइस हमारा घी भी बन गया है। ये बन गया फुल्का और ये बन गया घी हमारा। ये देखो पहली बार हमने घी मैंने एक बनाया। रील बनाई थी हमने नहीं, मैंने मेरी बीवी ने बनाया। कि मेरे को गोल रोटी बनानी नहीं आती, तो तुमने क्या कमेंट करा था? नहीं बाबू। और एक नहीं कहता आपकी आपकी रोटी तो गोल ही है। मंडी आ गए हैं सब्जी लेने के लिए, वो वहाँ पर टमाटर ले रहे हैं और मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटहल। अंकल कटहल काट रहे हैं। अंकल ने हमें 2 बार पका हुआ कटहल दे दिया, मगर अब बिल्कुल कच्चा कटहल देते हैं। अब तो खुद काट के भी दे देते हैं। मैं तो अंकल से यही बोले टुकड़े टुकड़े करके दो इसको। चलो गाइस फिर ले लेते हैं सब्जी वब्जी फटाफट से। तो गाइस पतिदेव मेरे, भाई सच में इतनी मस्त हो रही ना। क्या हल्का खा के देखो एक बार। मैं नहीं खाती मीठा, एक बार, नहीं खा रही एक मैं, चम्मच। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं फिर नमकीन खा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तू कहाँ गई? किचन में मत जाओ, की बाहर आओ। अच्छा मतलब हम बात कर रहे तू घुसेगी वहाँ। चलो 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 बैठो बाबू। अरे गर्मी हो रही है तो मुझे भारी खड़े रखोगे? इतना जबरदस्त हो रहा ना, माय गॉड। हाँ, जबरदस्त। पापा को बोलो, फिर पापा लेकर आए थे ना। पहले मैंने 1 चम्मच खाई। पहले पापा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मेरे ससुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद फालूदा लाने के लिए। बहुत बहुत टेस्ट। जबरदस्त सच में। अच्छा ठीक है बैठो। पहले मैंने 1 चम्मच लिया। मैं बोला, बैठो ना। इसमें सेवियां सेवियां क्या पड़ती है? हाँ फालूदा में। अच्छा तो मैं पहले 1 चम्मच थोड़ा सा लिया, मैं 1 चम्मच। कल तुम मेरा व्लॉग बनाओगे होम टूर का, पहले ही बता रही हूँ मैं। ठीक है अभी होम टूर पे साफ करेंगे एक बार कमरा, बहुत गंदा हो रहा है वो आगे थोड़ा हो गया, थोड़ा साफ करके फिर बनाएंगे। ठीक है। एक मैं चम्मच। नहीं खा बाबू, मेरे को मीठा नहीं पसंद ना। अरे एक बार तुम कैसे दे आऊँ क्या भाभी लोग को? बहुत है वहाँ भी। दे आती हूँ थोड़ा। अरे यार तो कम आए होंगे उन लोगों के लिए। मैं 1 कटोरे में दे आती हूँ। वो 1 चम्मच खा के देखो। मैं नहीं खा रही बाबू, मत ये करो चम्मच यार। भाई ये फेल है पता, बाहर वाला भी। हाँ मेरे को पता है फिर। मैंने 1 चम्मच खाया, इतना जबरदस्त होता है ना सच में। खाओ तो सही एक बार, फिर तुम चाहे नमकीन खा लेना बाद में। मेरे को नहीं खाना मीठा नहीं, पसंद ये है। तुमको बहुत मीठा पसंद है, बहुत मीठा होगा सही बात चीकू है। ना पसंद है तुझे को? नहीं चीकू नहीं, चीकू खा ले। नहीं लो छोड़ना बच्चा। लो ना बाबू तुम खा लो एक ना। चम्मच, एक चम्मच। मैं खुद चखूंगी, फिर कम 1 करो। चम्मच। कम करो। अरे इतने में मजा आएगा। ड्राई फ्रूट डालो। चीकू से खाओ। क्या दे रही देखो। भाई यार जबरदस्त हो रहा ना, मजा आ गया सच में, बहुत मस्त हो रहा है। तेले नहीं है भाई। सारे दही से पेट भर ले। ये देखो गाइस, इसको भी लग रही थी भूख। गाइस पता है इसका ना सैरलैक्स खत्म हो गया वाला, जो ये खाती है ना। अब दूसरा सैरलैक्स लाए हैं, वही जो पहले दूसरा लाए थे। ये उसको इसको ये वो पसंद नहीं है, तो उसको हाथ से खिलाना पड़ता है। ये वाला खाती ही नहीं है, प्लेट से खाती ही नहीं। देखो तू निकाला, आज मम्मा का बेबी नहीं है, मम्मा का बेटा नहीं है। ये खा लो, थोड़ा चावल खा लो, थोड़ा चावल, पेट भर लो रात में। अभी छोड़ के चली गई थी फिर थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा चावल, थोड़ा चावल, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। गुड डैनी है।